बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदीद मसाइल जो हमारे लिए जदीद हैं, वरना तो ये मसाइल ऐसे हैं जो हमारे अकाबिर सालों पहले इस पर काम कर चुके हैं। उन्हीं का ख़ुलासा जो आम तौर से दरस निज़ामी में ना इसके पढ़ने की तौफ़ीक़ होती है ना उसका मौका होता है, क्योंकि दरस निज़ामी के मज़ामीन ही इतने ज़्यादा गहरे और तवील होते हैं कि उसके लिए ही वक्त दरकार होता है। तो उससे मुस्तंबत और मुज्तहद फ़ी मसाइल जो अकाबिरीन ने वक्त के तकाज़े के पेश नज़र बहुत तहक़ीक़ से आलमी पैमाने पर जो तहरीरात लिखी हैं, उनका ख़ुलासा मुहाज़रे की शक्ल में पेश किया जाता है, ताकि हमारे इस कम वक्त के साथ साथ ज़्यादा नफ़ा इन तहरीरात से हम हासिल कर सकें। जो आज का जो मौजू है मशीनी ज़बीहा के अहकाम से मुताल्लिक़, और मशीनी ज़बीहा में मुख्तलिफ़ बहसें हैं, हर एक अपने मौके के मुनासबत से पेश की जाएगी। पहली बात जो आज के मौजू में अर्ज़ करनी है वो ये है कि मशीनी ज़बीहा की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसका जवाब तो पहला ये है कि आबादी की कसरत हो गई। पहले इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी जितनी आजकल आबादी है, या आजकल का मतलब एक 100 साल 50 साल के आसपास से है। और जब आबादी बढ़ेगी तो ग़िज़ा की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। ग़िज़ा में से हैवानात भी हैं। हैवानात जब ग़िज़ा में से हैं, सब्ज़ियों की पैदावार भी बढ़ गई। पहले सब जानते हैं कि जो ज़मीन 1 बार 2 बार साल में अनाज उगाती थी, अब दवाइयों के ज़रिए से उनको 3 बार 4 बार अनाज उगाया जा रहा है। और ज़ाहिर सी बात है, चूँकि आबादी की वजह से वो अनाज भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे हैवानात का भी मसला है कि हैवानात भी इंसान की ग़िज़ाओं में से हैं, तो उसकी पैदावार को भी बढ़ाना पड़ता है। और जैसे नबातात जो पैदावार होती है अनाज वग़ैरह, उसे काटने के लिए नई मशीनों का ईजाद हुआ। पहले मज़दूरों से धान गेहूँ वग़ैरह सब निकाला जाता था, अब मशीनों के ज़रिए से निकाला जा रहा है। तो नबातात में भी मशीन का दखल हो गया, वैसे ही हैवानात में भी मशीनों का दखल हो गया। तो इसलिए एक ही मौके पर कई जानवरों को ज़िबाह करना पड़ता है ताकि पूरे मुल्क में गोश्त बर वक्त पहुँचाया जा सके। तो ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें ईजाद की गई, ऐसे आलात इस्तेमाल किए जाने लगे जिससे बड़े बड़े मज़बा खाने क़ायम किए गए और बड़े पैमानों पर ज़रूरत की तकमील करने की कोशिश की गई। एक एक शहर में रोज़ाना हज़ारों 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार मुर्गियाँ ज़बा होती हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में उसको पहुँचाना है। तो बहरहाल ऐसे मौके पर अब ऐसे मशीनी ज़बीहा के ज़रिए से मशीन के ज़रिए से ज़बाह करने का हुक्म मालूम करना पड़ता है, चूँकि ज़रूरत और हाजात बढ़ जाने की वजह से। और जानवर 2 तरह के हैं, एक मुर्ग़ है जो छोटा जानवर शुमार होता है, दूसरा है गाय बकरी वग़ैरह जो बड़ा जानवर है। यानी बड़ा जानवर का मतलब है कि ज़िबाह करने के लिहाज से छोटा है। मुर्ग़ को ज़िबाह करना छोटा मामला है और गाय बकरी को ज़िबाह करना ये बड़ा मामला है। और मशीन से दोनों तरह के जानवर ज़िबाह किए जाते हैं। तो ऐसे हर एक की तफसील, यानी दोनों की तफसील, मुर्गी को मशीन के ज़रिए से ज़िबाह करने का हुक्म या बड़े जानवर को मशीन से ज़िबाह करने का हुक्म। पहले ये मौजू होगा कि मुर्ग़ को ज़िबाह करने का मशीन के ज़रिए से हुक्म मालूम किया जाए। हुक्म मालूम करने से पहले मशीन कैसी होती है, जिससे मुर्गियों को ज़िबाह करने की मशीनों का तरीक़ा क्या होता है। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि हज़रत ने कनाडा, जनूबी अफ्रीका, जज़ीरा, रीयूनियन वग़ैरह कई मुल्कों का सफ़र करके वहाँ के स्लाटर हाउस जहाँ पर ज़िबाह किया जाता है, मज़बाह होता है, ज़िबाह खाना, वहाँ का जायज़ा लिया। तो उन मशीनों का तज़किरा आप फरमाते हैं कि मशीनों की तरतीब ये होती है, ऊपर जिस तरह जैसे अपने लाइब्रेरी हाल में हुक लगे हुए हैं पर्दे के लिए, वैसे ऊपर से लाइन से हुक लगा दिए जाते हैं, जिन पर अलग अलग कपड़े लटकाने की जिस तरह कुंडी रहती है वैसी कुंडियाँ रहती हैं, और वह कुंडियाँ चलती रहती हैं।
और लारी से मुर्गियां लाने के बाद एक दो बंदे खड़े होकर मुर्गियों को उल्टा लटका के पैरों को बांधकर उन हुक में उन मुर्गियों को लटका देते हैं। अब वो हुक उन मुर्गियों को लेके चलते हैं। सबसे पहले उन मुर्गियों का गुज़र होता है पानी पर से, जहाँ पर गर्म पानी उन मुर्गियों पर आबशार के छींटों की तरह मारा जाता है, जिससे मुर्गी के जिस्म पर कोई गंदगी हो तो वो गंदगी निकल जाए। उसके साथ साथ दूसरा ये होता है कि उस पानी में कभी कभार करंट भी रहता है। करंट की वजह से वो मुर्ग मरता तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह से दिमाग मौफ हो जाता है और दिल सिकुड़ जाता है। दिमाग मौफ होने और दिल सिकुड़ जाने की वजह से खून की रवानी सुस्त पड़ जाती है। एक मरहला ये होता है। फिर उसके बाद उससे आगे बढ़ने के बाद ये हुक उन मुर्गियों को दूसरे मरहले पे जो लेके गुज़रते हैं, जहाँ पर चाकू घूमती रहती है। चाकू का रवैया का शक्ल ऐसी रहती है कि वो घूमते हुए उसके पास से गुज़रने वाली मुर्गियों के सबके गले कट जाते हैं। तो दूसरा मरहला मुर्गियों का वहाँ से गुज़रने का रहता है। तीसरा मरहला वहाँ से फिर पानी के पास से गुज़ारते हैं ताकि मुर्गियों के जिस्म पे जो पर वगैरह लगे रहते हैं वो निकल जाए। चौथा मरहला रहता है फिर उस मुर्गी को काट के उसके गंदगी और आलात निकाले जाएं। फिर उसके बाद मशीन में उसे आगे बढ़ा दिया जाए तो पैर अलग होकर, रान अलग होकर, गोश्त के टुकड़े अलग होकर फिर पूरा गोश्त पैक होकर बाहर निकलता है। बाज़ मशीनें तो ऐसी भी हैं जहाँ पर मुर्गी ज़िंदा इस तरह लटका कर अंदर दाखिल कर दी जाए तो 5 से 10 मिनट के अंदर दूसरी तरफ से पूरा पैक होकर गोश्त की शक्ल में आ जाता है। तो इसमें रोज़ाना 1 घंटे में 100 मुर्गियाँ ज़िबा होती हैं और एक दिन में हज़ारों मुर्गियाँ ज़िबा होती हैं, जिससे पूरे मुल्क में बर वक्त गोश्त हर होटल पे, हर मार्केट और मंडी में पहुंचाया जा सकता है। तो मुहाज़रे के बाद हो सकता है कि भाई मशीनी ज़बीहा कैसे होता है, उसकी वीडियो भी देख लेंगे तो उसका अंदाज़ा भी हो जाएगा। अब यहाँ मुर्गी के मशीनी ज़बीहे के इस तरीक़े में 4 बातें हमको पेश आईं। पहली बात क्या पेश आई कि मुर्गियों को उल्टा लटकाने के बाद जब पानी पर से गुज़ारा जाता है तो वो सबसे पहले वो पानी कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है और उसके साथ साथ उसमें करंट भी शामिल रहता है। तो करंट वाला पानी मुर्ग को देना, जिसकी वजह से उसका दिमाग मौफ हो जाए या उसके दिल सिकुड़ जाए, ये शरान दुरुस्त है या नहीं है। दूसरा मौजू रहता है घूमने वाली जो छुरी होती है जिससे गर्दनें कटती हैं और वो छुरी घूमती रहती है और जितनी मुर्गियां उस छुरी से लग कर गुज़रती हैं, चाहे वो 10 लगें, 20 लगें, 50 लगें, जितनी मुर्गियां उससे घूमती हुई चाकू से लगती हैं उन सब की गर्दनें कटती जाती हैं। और तीसरा मसला रहता है उस मशीनी ज़बीहा पर तस्मिया का हुक्म कि अब इन मुर्गियों पर बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या तरीक़ा है, कैसे ये तस्मिया जो वाजिब है अदा होगा। चौथा मसला रहता है कि फिर ज़िबा होने के बाद वो मुर्गियां जो गर्म पानी पर से गुज़रती हैं जिससे उनके पर वग़ैरह निकल जाते हैं, तो ज़िंदा मुर्गी को या मुर्गी के अंदर से अभी आलाइश और गंदगी निकलने से पहले ही उसको गर्म पानी में डालना या गर्म पानी उस पर डालना जिससे उसके पर वग़ैरह निकल जाएं, तो ये शरान दुरुस्त है या नहीं है। ये 4 मसले ज़ेर बहस हैं। पहला मसला है मुर्गी को करंट का पानी देना और दूसरा मसला है घूमने वाली छुरी से गर्दन का कटना शरान दुरुस्त है या नहीं है। तीसरा मसला है कि मशीनी तरीक़े पर ज़िबा होने में तस्मिया जो वाजिब है वो कैसे अदा होगा। पाँचवा मसला है कि गर्म पानी से मुर्गियों को गुजारना। इनमें से जो पहला मसला है कि गर्दन कटने से पहले मुर्गी को ठंडे पानी से गुजार कर मज़बा खाने तक पहुंचाना, तो ये तरीक़ा तमाम मज़बा खानों में आम तौर से इख्तियार नहीं किया जाता, बल्कि अक्सर मज़बा खानों में ठंडे पानी से गुजारने का अमल ही नहीं है। यानी चूँकि अब वो ऊपर जो गंदगी है वो परों के साथ निकल ही जाती है। जो तीसरी मरतबा फिर तीसरा जो मरहला है वो पानी पर से गुज़रने का ही है और वो गर्म पानी रहता है जिससे जिस्म के पूरे पर उसके निकल जाते। तो फिर अब जब वो परों को निकलना ही है तो उसे पहले साफ़ करके धो के भिजाने की ज़रूरत नहीं है। इस वास्ते अक्सर मज़बा खानों में
पहले वाला जो अमल है पानी पर से गुजारने का नहीं होता है। फिर भी अगर जिन मस्बा खानों में इसका रिवाज है कि ठंडे पानी में बिजली लगाकर करंट लगाकर दिया जाता है, अगर करंट ना हो उस पानी में तो कोई मसला नहीं है। एक तो मसला क्या हुआ कि पहला मरहला जो इन मुर्गियों के गुज़रने का है पानी पर से, जिन मस्बा खानों में या जिन स्लाटर हाउस में ये पानी पर से गुजारने का अमल ही नहीं है, वहाँ पर ये पहला सवाल पैदा नहीं होता। या अमल है लेकिन उसमें करंट का निज़ाम, बिजली का निज़ाम नहीं है, तो भी सवाल पैदा नहीं होता। तीसरी सूरत है कि पानी पर से गुजारा जाए और फिर उसमें उस पानी में करंट वगैरह भी हो, जिससे उसका जहन, मुर्गी का जहन और उसका दिल सिकुड़ जाए, दिमाग मौफ हो जाए, तो ये शरअन क्या हुक्म रहता है। अगर पानी के अंदर करंट मौजूद हो तो आदतन, चूँकि वो जानवर भी छोटा रहता है, मुर्गी कोई बड़ा जानवर नहीं है, तो उसकी वजह से उस जानवर की मौत तो नहीं होती है। उस पानी के वजह से जिसमें करंट है उससे जानवर की मौत नहीं होती है, लेकिन दो नुकसान होते हैं, एक दिमाग का मौफ हो जाना, दूसरा दिल का सिकुड़ जाना। इन दो नुकसान की वजह से नतीजा जो होता है, जानवर जब ज़िबाह किया जाता है, वो मुर्ग जब ज़िबाह किया जाता है तो उससे ज़िबाह से 4 रगें कटकर जितना खून बहना था वो खून नहीं निकलता, खून अंदर ही जम जाता है। तो इससे मौत तो वाक़ई नहीं हुई, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि मुअय्यन जानवर कोई ऐसा भी होता है जिससे करंट लगने की वजह से जब दिल उसका सिकुड़ गया तो उसकी मौत भी हो जाती है। अब वो ज़िबाह के मरहले से पार होने से पहले ही मर गया वो जानवर, जाहिर सी बात है कि जब वो मर गया तो अब उस पर ज़िबाह, मुर्दा जानवर पर छुरी चलने का क्या मतलब रहेगा। तो छुरी का मरहला तो दूसरा मरहला है, और ये करंट के पानी से ही मर गया, तो अब छुरी उस पर चलेगी भी तो भी वो हलाल नहीं होगा, क्योंकि हलाल होने के लिए जानवर ज़िबाह करते वक्त जानवर में हयात होना शर्त है। हयात का मतलब ये है कि रूह निकलने के लिए भी ताकत होना इंसान को, यानी जब चाकू चलेगी और रूह निकलेगी तो इतनी ताकत उसमें हो कि रूह निकल सके। वो पहले ही इतना मर चुका है कि अब उसमें रूह निकलने के लिए भी ताकत बाकी नहीं है, तो फिर वो मुर्दार के हुक्म में होगा, और मुर्दार जानवर पर छुरी चलाने से वो हलाल नहीं हो सकता है। तो अब इन मुर्गियों में अगर कोई मुर्गी इस तरह हो कि पहले जब उसे पानी पर से गुजारा जाए, करंट लगने से ही उसका इंतकाल हो गया, तो उस मुअय्यन मुर्गी को हलाल हराम कहा जाएगा, उसका खाना जायज़ नहीं होगा। तो ऐसे मौके पर सख्त और कड़ी निगरानी करना पड़ेगा ताकि हराम गोश्त फिर आगे मुंतकिल ना हो, तो ये कड़ी निगरानी करना पड़ेगा। और अगर मौत वाक़ई ना हो तो फिर दूसरा जो नुकसान होता है वो ये है कि दिल सिकुड़ जाने की वजह से खून पूरा साफ़ नहीं होता, और खून पूरा साफ़ नहीं होगा तो उससे बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसलिए इस सूरत का हुक्म, यानी मुर्ग को पानी पर से गुजारते हुए उसे करंट लगाने का हुक्म ये है, इसका तर्क औला है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे अंदेशा है कि कोई मुर्ग की मौत वाक़ई हो जाए, और यकीन है कि इस बात का कि इसमें से दिल सिकुड़ जाने की वजह से खून कमा हक़ साफ़ नहीं होता है। तो पहली सूरत का हुक्म वाज़े हो गया कि मुर्ग को ज़िबाह से पहले करंट लगाने से या तो कभी मौत वाक़ई हो सकती है, तो फिर जानवर हलाल नहीं होगा, और अगर दिल सिकुड़ जाए तो खून कमा हक़ नहीं निकलेगा, तो इससे भी बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए इस तरह मुर्ग को ज़िबाह से पहले करंट का पानी देना बेहतर नहीं है, तर्क औला है। दूसरा मसला है जहाँ के घूमने वाली छुरी से ज़बाह करने का जो मसला है, ये छुरी चक्की के मुशाबे होती है, यानी इसकी प्लेटें जो लगी रहती हैं, इस तरह उसका सिरा जो कटने वाला सिरा होता है वो बाहर की तरफ रहता है, वो इस तरह गोल घूमते रहता है, और मुर्गियाँ उसके पास से गुज़रती हैं, तो उससे जाहिर सी बात है मुर्गियों की गर्दनों को वो छुरी लगने की वजह से गर्दनें खुद ब खुद कटती जाती हैं। और छुरी के ज़रिए से मुर्गी की तमाम रगें जो कटना है वो आम तौर से ऐसी ही सेटिंग रहती है कि 4 रगें कटना है, वो 4 रगें कटती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है किसी वजह से कि वो हुक हरकत करते रहता है, और कभी मुर्गी भी भड़कती रहती है, तो उसकी वजह से घूमने वाली छुरी के सामने वो अगर मुर्गी की गर्दन पूरी तरह नहीं आए तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गर्दन बिल्कुल नहीं कटती, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 4 रगों की जगह 1-2 रगें ही कटती हैं, तमाम रगें कटने में शक बाकी रह जाता है।
तो फिर उस सूरत में भी अगर गर्दन नहीं कटी यानी रगें नहीं कटी या बाँस कटी बाँस नहीं कटी, तो पूरी रगें कटने की वजह से मौत वाक़ई नहीं हुई है, तड़पते हुए थोड़े थोड़े खून निकलने और आगे के मरहले में जहाँ उस पर गर्म पानी डाला गया उसकी वजह से थोड़ी जान निकली और थोड़ी जान कटने की वजह से निकली, तो ज़बह ताम यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। तो इस वजह से ऐसी मुर्गी का खाना भी हलाल नहीं होगा, ये भी नाजायज़ रह जाएगा। तो दूसरे मसले में बिल उमूम यही है कि गर्दनें कटती हैं, लेकिन जो मुर्गी जो हुक हिलता हो या जो मुर्गी फड़कती हो जिससे पूरी गर्दन जिससे पूरी रगें ना कटें या बाँस कटें बाँस ना कटें, जिसमें शक वाक़ हो जाए, तो फिर चूँकि ज़कात शरई हासिल नहीं होता तो फिर वो जानवर भी वो मुर्ग भी हलाल नहीं होगा। ये दूसरा मसला भी हो गया। तीसरा जो अहम मसला है और बहुत मौज़े बहस यही मसला है कि इन दो चीज़ों से फारिग हो जाने के बाद अब जब वो चाकू से गर्दन कट रही है तो ज़िबाह के वक्त तस्मिया वाजिब है। बिस्मिल्लाह कौन पढ़ेगा उस पर, उन मुर्गियों पर? और एक दिन में 200, 400, 1000, 2000 मुर्गियाँ कटती हैं, तो इन मुर्गियों पर अगर 1000 मुर्गियाँ तो 1000 बार बिस्मिल्लाह कौन पढ़ेगा? तो तस्मिया कैसे अदा होगा? तो इसमें पहली मुश्किल ये होती है कि ज़ाबिह की तायीन, काटने वाली तो मशीन है और तस्मिया मशीन तो नहीं पढ़ सकती। अगर कोई वहाँ पर मोबाइल के ज़रिए से बिस्मिल्लाह सेट करके भी लगा दिया जाए या टेप रिकॉर्ड के ज़रिए से बिस्मिल्लाह सेट करके लगा दिया जाए और जैसे जैसे छुरी चल रही है वैसे टेप रिकॉर्ड भी चल रही है बिस्मिल्लाह 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 बोल के, तो भी इससे तस्मिया अदा नहीं होगा। और तस्मिया में ये भी ज़रूरी है कि जो ज़ाबे हो वही तस्मिया भी पढ़े, और ज़िबा तो यहाँ पर मशीन कर रही है और बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले भी मशीन होना चाहिए। और जाहिर सी बात है तस्मिया का हुक्म मशीन की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। मशीन ऑन करने वाला कौन है? एक बार जो मुर्ग को ज़िबा करने वाली मशीन जिसने बटन दबा के ऑन कर दिया तो सारा मशीन का जो प्रोसेस है सब उसकी तरफ मंसूब हो गया कि उसने आज की ये मुर्गियाँ काटी हैं। तो जिसने ये मशीन ऑन की है तस्मिया उसको पढ़ना वाजिब होगा, क्योंकि मशीन एक आला है, आले की तरफ अमल मंसूब नहीं किया जा सकता। उस आले को जिसने चलाया है उसको उसकी तरफ अमल मंसूब होगा। इतनी बात तो कुत्ता भी समझता है ना भाई। अगर कुत्ते की तरफ आप पत्थर फेंकें तो कुत्ता पत्थर को काटने नहीं दौड़ता, वो फेंकने वाले को काटने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उससे भी मालूम है कि पत्थर गैर ज़वील उक़ूल है, वो एक आला है, उसे काटूंगा तो क्या फ़ायदा, फेंकने वाले को काटना चाहिए। तो पत्थर भी जानता है कि यह अमल, कुत्ता भी जानता है कि पत्थर फेंकने का अमल फेंकने वाले की तरफ मंसूब होगा, पत्थर का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो मशीन का इसमें कोई कसूर नहीं है, चलाने वाले की तरफ अमल मंसूब किया जाएगा, क्योंकि मशीन ज़वील उक़ूल नहीं है। तो इस फ़ेल की निस्बत उसी शख्स की तरफ की जाएगी जिसने ये मशीन को इस्तेमाल किया, और आले के वास्ते से वही शख्स गोया के फ़ाइल कहलाएगा, ज़ाबिह वही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस शख्स ने ये मशीन ऑन की है वहाँ मुश्किल ये पेश आती है, जो शख्स सुबह के वक्त पहली मरतबा एक बार मशीन स्टार्ट कर देता है तो बस वो एक ही मरतबा मशीन स्टार्ट करता है, फिर वो मशीन मुसलसल 24 घंटे चलती है। तो मशीन के अंदर ये ताकत है कि भाई वो 24 घंटे चल सके और हज़ारों मुर्गियों की गर्दनें काट सके। लेकिन क्या एक शख्स जो एक मरतबा बटन दबा के ऑन कर दिया उसके अंदर भी इतनी ताकत है कि 24 घंटे चल सके, 24 घंटे ये अमल कर सके? तो फिर मशीन चलाने वाले ने सुबह में पहली मरतबा स्टार्ट करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ली, तो क्या एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ना इन हज़ारों मुर्गियों के ज़िबाह के लिए काफ़ी हो जाएगा जो सारा दिन ज़िबाह कर रही हैं? इन मशीन के लिए, इस मशीन के लिए वो तस्मिया काफ़ी हो जाएगा कि जो सारा दिन इन तमाम मुर्गियों को ज़िबाह कर रही हैं। कुरान मजीद की आयत में तो ला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, इसमें तो यह कि मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया हो। इससे यही साबित होता है कि हर जानवर के ज़िबाह के वक्त में तस्मिया पढ़ना ज़रूरी है। एक तस्मिया तमाम जानवरों के लिए काफ़ी नहीं होगा। और इससे ये भी मालूम होता है तस्मिया जानवर के ज़िबाह के वक्त होना चाहिए, ज़िबाह और तस्मिया में फ़स्ल नहीं होना चाहिए। हर जानवर पर मुस्तकिल तस्मिया होना
और तस्मिया और ज़िबाह के अमल में फ़सल तवील भी नहीं होना। फ़सल कलील काफ़ी होगा लेकिन फ़सल तवील नहीं होना, ये बुनियादी नुक्ता है। चुनांचे इसी के पेश नज़र फ़ुक़हा ने अपने माजी में जो फ़िक़ा मुरतब किए हैं उसमें इस मशीनी ज़बीहा के तस्मिया का मसला फ़ुक़हा की इन जुज़ियात और इबारात से मुस्तंबत होता है। पहला मसला है फ़तावा हिंदिया में है, वअम्मा शर्तुल्लज़ी यरजिउ इला महल्लि ज़काति फ़मिन्हा तायीनुल महल्लि बित्तस्मियति फ़ी ज़कातिल इख्तियारिया व अला हाज़ा यख़रुजु मा इज़ा ज़बहा व सम्मा सुम्मा ज़बहा उख़रा बिज़न्नि अन्न तस्मियतल ऊला तुज़्ज़िउ अन्हुमा लम तुकल फला बुद्द अन युजद्दिद लिकुल्लि ज़बीहतिन तस्मियतन अला हिदतिन। चुनांचे ये शर्त महल ज़कात से मुतालिक़, यानी ज़िबाह के महल से मुतालिक़ ये शर्त है कि जानवर को जहाँ ज़िबाह किया जाता है कि एक शर्त ये भी है कि ज़कात इख्तियारिया यानी ज़िबाह और ज़कात गैर इख्तियारी यानी शिकार। ज़कात इख्तियारी ज़िबाह है और ज़कात गैर इख्तियारिया शिकार। ज़कात इख्तियारिया में तस्मिया के साथ महल तस्मिया को मुतय्यन करना है। तो अब नतीजा क्या होगा कि ये होगा, अगर एक शख्स ने ज़िबाह किया और तस्मिया पढ़ा और फिर दूसरा जानवर इस ख्याल से ज़िबाह कर दिया कि पहला वाला तस्मिया इस दूसरे जानवर के लिए भी काफ़ी हो जाएगा, तो ये दूसरा जानवर हलाल नहीं होगा, क्योंकि तस्मिया जो पहले पढ़ा गया वो पहले जानवर के लिए था, दूसरे जानवर के लिए वो तस्मिया नहीं था। लिहाजा हर ज़बीहा के लिए अलाहिदा बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। तो अब जितने हज़ार या 100 मुर्गियाँ चाकू के पास से घूम रही हैं, हर मुर्गी पर बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी रहेगा। दूसरा मसला फ़तावा हिंदिया का ही है, लव अस्जा शातन वाख़द सिक्कीना वसम्मा सुम्मा तरकहा व ज़बहा शातन उख़रा व तरकत तस्मियत आमिदन अलैहा ला तहिल्लु कदा फिल खुलासा। अगर किसी शख्स ने बकरी ज़बाह करने के लिए लिटाया, छुरी हाथ में ली और बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर उस बकरी को छोड़ दिया, दूसरी बकरी को पकड़ के ज़िबाह कर दिया और फिर आमदन बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दिया, तो ये बकरी हलाल नहीं होगी। इस वास्ते कि पहले जो बिस्मिल्लाह पढ़ा था वो पहले लेटी हुई बकरी पर था, इस बकरी पर नहीं था। अरे समझे? तो सिर्फ तस्मिया पढ़ना काफ़ी नहीं है, तायीन तस्मिया भी ज़रूरी कि ये तस्मिया कौन से जानवर के लिए पढ़ा गया है वो भी ज़रूरी है। अरे समझे नहीं समझे? बाज़ मौक़ों पर मदारिस में जो मज़बा खाने होते हैं वहाँ पर 2-4 जानवर लिटे हैं, हाफिज़ साहब ज़िबाह करने वाले एक ही हैं, तो यहाँ ज़िबाह करने के लिए बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ के रुके, लेकिन क़साब यहाँ पर जानवर काबू में कर नहीं पा रहे हैं। फ़ौरन बाजू वाले जो बोले भाई मौल साहब यहाँ ज़िबाह कर दो आप बोल के, तो फ़ौरन उसी तस्मिया पे जाके वहाँ ज़िबाह कर दे, तो जानवर क्या नहीं होगा? हलाल नहीं होगा। उस दूसरे जानवर के लिए मुस्तकिल तस्मिया पढ़ना वाजिब रहेगा। और इसी तरह तीसरा मसला फ़तावा हिंदिया से यह है, वइदा अस्जा शातन लियज़बह व सम्मा अलैहा सुम्मा कल्लमा इंसानन व शरिबा मान व हद्दद सिक्कीनन व अकल लुक़मतन व मा अशबह ज़ालिक मिन अमलिन लम यक्सुर हल्लत बितिल्का तस्मिया व इन ताल हदीस व कसुर अमल कुरिहा अकलुहा व लैसा फ़ी ज़ालिका तक़दीरुन बल युनज़रु फ़ीही लिल आदा इन इस्तक्सरहु अन्नास फ़िल आदति यकूनु कसीरन व इन काना युअद्दु क़लीलन फ़हुव क़लीलुन। अगर एक शख्स ने बकरी को ज़िबाह करने के लिए लिटाया और उस पर बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली, फिर किसी इंसान से बात करने का मौका है, बातों में लग गया या पानी पी लिया या छुरी तेज़ कर लिया या 1-2 लुक़मे खा लिया या कोई भी ऐसा अमल कर लिया जो बज़ाहिर अमल कलील शुमार होता है, तो इस सूरत में यह तस्मिया उस बकरी के हलाल होने के लिए काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर तस्मिया पढ़ने के बाद लंबी बातचीत कर ली, दूसरा कोई लंबा काम कर लिया, फिर उसी तस्मिया पर जानवर ज़िबाह किया, तो फिर वो जानवर हलाल। तो तस्मिया में फ़स्ल भी नहीं होना, ये भी मालूम हुआ बुनियादी नुक्ता। तस्मिया की तायीन के साथ साथ तस्मिया और ज़बाह में फ़स्ल भी नहीं होना। अगर बकरी को ज़िबाह करेगा तो बकरी खाना मकरूह है और अमल के कसीर और कलील होने की कोई हद शरीयत में मुकर्रर नहीं है। उर्फ़ और आदत में जिसको अमल कसीर शुमार किया जाएगा, फ़स्ल कसीर शुमार किया जाएगा, वही फ़स्ल कसीर और अमल कसीर शुमार होगा। चौथा मसला इस मशीनी ज़बीहा को समझने के लिए कि तस्मिया वो मोतबर है जो ज़िबाह के वक्त पढ़ा जाए या ज़िबाह के बिल्कुल करीबी वक्त में पढ़ा जाए। जैसा कि तहारत में भी ऐसा ही मसला है,
अगर किसी शख्स ने एक बकरी पर तस्मिया पढ़ा, फिर उसने दूसरी बकरी पकड़ी और पहले तस्मिया के नतीजे में उसको ज़िबा कर दिया, तो ये तस्मिया काफ़ी नहीं होगा। जैसे इससे पहले भी आया था ना कि इक़ामत के मसले में भी, कि अगर इक़ामत दी और फसल तवील हो गया तो वह इक़ामत काफ़ी नहीं होगी। अगर किसी शख्स ने बकरियों का रेवड़ देखा, ये भी एक जुज़िया है, देखकर बिस्मिल्लाह कहा और फिर उनमें से एक बकरी को पकड़ के बिस्मिल्लाह कहे बगैर ज़िबा कर दिया, तो ये बकरी हलाल नहीं होगी। इस वास्ते कि पहला बिस्मिल्लाह ज़िबा की बकरी पर मुतय्यन नहीं था। अरे समझे, ये वजह या दूसरी वजह के पहले बिस्मिल्लाह और बकरी पकड़कर लिटा के ज़िबा करने तक फसल तवील पाया गया। तो अगर वो जिहालत की वजह से ऐसा किया है कि भाई बिस्मिल्लाह रेवड़ देख के बिस्मिल्लाह पढ़ा लेकिन ज़िबा के वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, मालूम नहीं था, तो जिहालत की वजह से ही क्यों ना हो, फिर भी वो जानवर हलाल नहीं होगा। क्यों हलाल नहीं होगा? इस वास्ते के शरीयत ने जिहालत को निस्यान के कायम मकाम करार नहीं दिया है, क्योंकि निस्यान शरीयत की नज़र में मुआख़ज़े को साक़ित कर देता है, लेकिन जिहालत शरीयत की नज़र में काबिल मुआख़ज़ा है। निस्यान शरीयत में मुआख़ज़े को साक़ित कर देता है और जिहालत शरीयत की नज़र में काबिल मुआख़ज़ा है। नहीं मालूम था तो सज़ा तो मिलेगी बहर सूरत, जाहिल कामों से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूल गए तो ठीक है, अच्छी बात है, शरीयत उसको दरगुजर करती है। तो इसी वास्ते रोज़े की हालत में भी जहालत से अगर कोई बंदा नहीं मालूम था खा लिया, बहर सूरत रोज़ा टूट जाएगा। भूल गया था खा लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। पता क्या चला, जहालत कोई मुस्क़ित हकाम नहीं है, इससे हकाम साक़ित हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। चुनांचे इसी तरह और एक मसला है कि अगर किसी शख्स ने ज़बाह के लिए बकरी को लिटाया और उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर जो छुरी हाथ में थी उसको फेंक दिया, दूसरी छुरी उठा ली और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद किसी को सलाम का जवाब दिया या किसी से बात कर ली या पानी पिया, कोई मुख्तसर काम किया, फिर बकरी को ज़बाह किया, तो वह बकरी हलाल होगी, इसलिए कि उसने बियाइन ही उसी बकरी पर पड़ा था और बिस्मिल्लाह और ज़बाह के दरमियान में मामूली दर्जे का फ़स्ल था बस। लिहाजा ये फ़स्ल बिस्मिल्लाह को ख़त्म नहीं करेगा, तो इससे ज़िबा हलाल हो जाएगा। तो इससे जुज़िया से क्या मालूम हुआ कि फ़स्ल कलील हो तो तस्मिया अपना हुक्म बाकी रखेगा, फ़स्ल तवील हो जाए तो तस्मिया का असर ख़त्म हो जाता है। चुनांचे अल्लामा मव्वाक़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लाबुद्दा मिन तस्मियति इंद रमी व इंद इरसाल जवारि व इंद ज़ब्ही वज़्कुर इस्मल्लाहि अलैहि। अल्लाह ने ज़िबाह के वक्त नाम लेने का हुक्म फरमाया है। इस पूरी गुफ्तगू से क्या मालूम हुआ कि जुमहूर अइम्मा ज़िबाह के वक्त तस्मिया पढ़ने के को जानवर के हलाल होने को शर्त करार देते हैं। चुनांचे इस लिहाज से अइम्मा के नज़दीक तस्मिया का मुतय्यन जानवर पर होना भी ज़रूरी है और ज़िबाह के वक्त तस्मिया पढ़ना ज़रूरी है, और तस्मिया और ज़िबाह के दरमियान मोतद भी फासला ना होना भी ज़रूरी है। ये तीन बुनियादी शर्तें मालूम हुई। पहली शर्त क्या मालूम हुई? तस्मिया का मुतय्यन जानवर पर होना, कि ये तस्मिया किस जानवर को ज़िबाह करने के लिए पढ़ा गया है। दूसरा क्या मालूम हुआ? तस्मिया ज़िबाह के वक्त होना चाहिए। और तीसरा मसला क्या मालूम हुआ? तस्मिया और ज़िबाह के दरमियान मोतद भी फ़स्ल नहीं होना ज़रूरी है। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मशीनी ज़बाह के वक्त ये शराइत पाए नहीं जा सकते, इसलिए कि जो शख्स पहली मरतबा मशीन को स्टार्ट कर दिया वो उस वक्त एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ भी लिया हो, लेकिन वो बिस्मिल्लाह मुतय्यन जानवर पर पढ़ा क्या? जैसे ऐसे रेवड़ को देख के बिस्मिल्लाह पढ़ा, लेकिन ज़िबाह करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। तो ऐसे ही मशीन स्टार्ट करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा, मुर्ग़ कटते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, तो जानवर हलाल नहीं होगा, मुअय्यन मुर्ग़ पर बिस्मिल्लाह नहीं हुआ। और इसी तरह उसका एक बार का बिस्मिल्लाह हज़ारों मुर्गियों के दरमियान ज़िबाह के लिए बहुत बड़ा फ़स्ल, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के मशीन ऑन किया तो शुरू के एक मुर्गी ज़िबाह हो गई, उसके आधे घंटे के बाद जो मुर्गी ज़िबाह हो रही है, तो इस पहले बिस्मिल्लाह और आधे घंटे के बाद ज़िबाह होने वाली मुर्ग के दरमियान में आधे घंटे का फ़स्ल हो गया तस्मिया में। अरे समझ गए, आधे घंटे का फ़स्ल हो गया। तो इस लिहाज से ये फ़स्ल भी दुरुस्त नहीं है। और वो मुर्ग तो पूरा 24 घंटे चलती है, 12 घंटे चलती है वो मशीन, तो 12 घंटे का फ़स्ल होगा। भाई सुबह 8 बजे ऑन किए थे, रात के 8 बजे तक चल रही मशीन, तो कितना फ़स्ल हो गया बिस्मिल्लाह और 8 में रात के 8 बजे कटने वाली मुर्ग के दरमियान में।
12 घंटे का फसल हो गया, और फसल तवील काफ़ी नहीं है हैवान के हलाल होने के लिए। इस वास्ते मशीनी ज़बीहा की ये जो सूरत है समझने के लिए, वही जो बकरियों के रेवड़ की जो मिसाल दी थी कि अगर किसी ने रेवड़ को देख के बिस्मिल्लाह कहा और उसमें से एक बकरी ज़िबा करते हो तो बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो बकरी हलाल नहीं होगी। तो ये जो नया मसला है वो किस मसले के ऊपर मुंतबिक हो रहा है? रेवड़ के मसले पे मुंतबिक हो रहा है। तो इस लिहाज से ये ज़बीहा दुरुस्त नहीं होना चाहिए। अब मशीनी ज़बीहा के इस मसले में एक इश्काल फ़िक़ह की फतावा हिंदिया ही की इबारत से इतने जुज़ियात जो बताए गए हैं, उन्हीं जुज़ियात में से एक जुज़िये से इश्काल होता है। इश्काल क्या है? फतावा हिंदिया में ही लिखा हुआ है कि वलौ असजा इहदा शातैन अलल उखरा तकफ़ी तस्मियत वाहिदतिन इदा ज़बहुमा बि इमरारिन वाहिदिन। अगर किसी ने 2 बकरियों को एक के ऊपर एक लिटाया, मसलन ये इस तरह लिटाया एक बकरी को एक बकरी के ऊपर, अब इधर से चाकू चलाया तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा कर रहा है, तो एक ही तस्मिया पे 2 जानवरों के गर्दन कट रहे हैं, तो लिखा है कि इससे हलाल हो जाएगा जानवर। अरे समझे, एक जुजिया हो गया। और वलो जमाल असाफिर फ़ी यदिही, और कई चिड़ियों को एक हाथ में पकड़ा, फ़ज़बहा और ज़िबा किया, वसम्मा और तस्मिया पढ़ा, वज़बहा आखर और दूसरा कई चिड़ियाँ हैं उनमें से एक को ज़िबा किया बिस्मिल्लाह पढ़ के, और हाथ में और 2-3 चिड़ियाँ हैं उसमें से दूसरे को ज़बह किया अला आसरिही उसी के पीछे, वलम युसम्मी और उस पर तस्मिया नहीं पढ़ा, लम यहिल अस्सानी दूसरा क्या नहीं होगा? हलाल नहीं होगा। वलो अमर सिक्कीन अलल कुल्ली जाज़ा बितस्मियतिन वाहिदन, और सब पर एक ही बार चाकू चलाया बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो इस सूरत में ये तमाम चिड़िया क्या हो जाएंगी? हलाल हो जाएंगी। अब इसमें क्या, इस इबारत से क्या वहम पैदा हो रहा है कि इस मशीनी ज़बीहा का मसला कि 2 बकरियों को एक दूसरे पर लिटाकर ज़िबा करने और एक हाथ में बहुत सी चिड़ियाँ पकड़कर उनको एक मरतबा ज़िबा करने में मशीनी ज़बीहा इस अमल के मुशाबे है कि 2 बकरों को एक साथ लिटा के बिस्मिल्लाह किया और ज़िबा किया तो एक ही तस्मिया 2 जानवरों के लिए काफ़ी हो रहा है। और ऐसे ही ये इस अमल के मुशाबे मशीनी ज़बीहा हो रहा है कि जो चाकू चल रही है एक बिस्मिल्लाह पे 4 मुर्ग को 10 मुर्ग को एक साथ काट रही है, तो दुरुस्त हो जाना चाहिए मशीन ज़बीहा भी इस जुज़िये की रोशनी में। तो हज़रत लिखते हैं कि हमारा जो ये मौजू है मंदरजे बाला सूरतों पर मुंतबिक नहीं होगा, इस वास्ते के इन दोनों मसलों की सूरत तो यह है कि इनमें 2 बकरियों का ज़िबा या बहुत सी चिड़ियों का ज़िबा एक ही मरतबा में होता है, और ज़िबा और तस्मिया के दरमियान मोतद भी फसल वाक़े भी नहीं होता है। और इसी वजह से यहाँ पर इसी जुज़िये में क्या आया कि अगर 2-4 चिड़ियों को हाथ में पकड़ा, एक को ज़िबा किया बिस्मिल्लाह पढ़ के, उसके बाद दूसरी ज़िबा किया और उस पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, तो क्या नहीं होगी? हलाल नहीं होगी, क्योंकि फसल आ गया। और तायीन भी ज़रूरी है जानवर के तस्मिये में, यानी तस्मिया का मुतय्यन जानवर पर होना भी ज़रूरी है, और वो भी नहीं पाया गया। तो इस वास्ते ये जुज़िया अपने इस मशीनी जुज़िये के हलाल या सबूत के लिए काफ़ी नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि मशीनी ज़बीहा में पूरा 24 घंटे मशीन चलती रहती है, और पहले घंटे में जो बिस्मिल्लाह पढ़ा गया है वो 24वें घंटे के लिए कहाँ से काफ़ी हो जाएगा, 10वें घंटे के लिए कहाँ से काफ़ी हो जाएगा। तो मशीनी ज़बीहा पर जो तस्मिया का मसला है, उस मसले में पहला बुनियादी इश्काल और पहला बुनियादी नुकसान ये होता है कि ज़ाबे से तस्मिया का सादिर होना ज़रूरी है, ज़िबाह करने वाले का बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। और ये शख्स जो घूमने वाली छुरी के पास खड़ा है और उसका ज़िबाह की कार्रवाई से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे देखो कि ये जो दूसरा मरहला रहता है, मशीन मुर्ग पानी पर से गुज़रने के बाद काटने वाली छुरी पर से जब गुज़रती है, वहाँ कोई बंदा खड़े होकर अगर वो मुर्ग फड़फड़ाने लगे या हिलने लगे तो उसको पकड़ के छुरी के करीब कर देता है, तो उसका ये अमल ज़िबाह का नहीं है, ज़िबाह का अमल चाकू का है। वो उसे छुरी को हाथ भी नहीं लगा रहा, वो शख्स चाकू को हाथ भी नहीं लगा रहा है, तो ज़ाबे ये शख्स शुमार नहीं हो सकता है। और रहा वो कि जो आदमी मशीन स्टार्ट करके चला गया, उसको ज़ाबे शुमार किया जाए, उसको भी ज़ाबे शुमार नहीं किया जा सकता। वो मशीन ऑन करने वाला है और मशीन
सिर्फ ज़िबाह का काम नहीं कर रही है, वो मशीन पानी डालने का भी काम कर रही है बटन ऑन करने से, ज़िबाह का भी काम कर रही है, आगे फिर पानी डालने का काम कर रही है। तो इस ऑन करने वाले को ज़ाबे शुमार नहीं किया जा सकता। और जो शख्स छुरी घुमा रहा हो या मुर्ग को छुरी के करीब ले जा रहा हो, या ज़िबाह के तमाम कार्रवाई का ताल्लुक़ उस शख्स से नहीं होता है। इस वास्ते तस्मिया, ज़ाबे का तस्मिया यहाँ पर मुतय्यन न, कौन पढ़ रहा है बिस्मिल्लाह, किसको शुमार करें, बटन ऑन करने वाले को, या मुर्गियाँ उठाकर लगाने वाले को, या मुर्गियों की चाकू के पास खड़े होकर उन मुर्गियों की गर्दनें कभी कोई हिल जाती है तो उसे चाकू के करीब करने वाले को, किसी को ज़ाबे शुमार नहीं किया जा सकता। दूसरा जो इश्काल रहता है कि घूमने वाली छुरी के पास चंद सेकंडों के वक्फे से बहुत सी मुर्गियाँ कट जाती हैं, और छुरी के पास खड़े होने वाला शख्स चंद सेकंडों में इतनी मुर्गियाँ काट सकता क्या? तो इसको कैसे ज़ाबे शुमार करेंगे? हरगिज़ नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत बड़ा फसल चाहिए, एक मुर्गी उठाना, हाथ में पकड़ना, फलां करना। मशीन जितना तेज़ी से काम कर सकती है, कोई इंसान वैसा नहीं कर सकता है, तो इसको ज़ाबे कैसे शुमार करेंगे? तीसरा इश्काल ये रहता है कि मशीन के पास खड़े होने वाला शख्स इंसान है, मशीन तो नहीं है वो भी। जब वो इंसान है तो अगर हर मुर्गी जो चाकू के पास से गुज़र रही है उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ते रहेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहेगा, और मुर्गी आगे से गुज़रती रहेगी, तो दरमियान में कभी छींक आई और छींका और एक मुर्गी आगे गुज़र गई तो इस पर बिस्मिल्लाह कहाँ हुआ? कभी फ़ोन आया, उठा के बात कर लिया, 8-10 मुर्गियाँ गुज़र गई, उस पर बिस्मिल्लाह कहाँ हुआ? और कभी वाशरूम को जाना हुआ, जाके आने तक 15 मिनट के अंदर 50 मुर्गियाँ गुज़र गई, उसका तस्मिया कौन करेंगे? अरे समझे? तो फिर चूँकि ये इंसान है तो हर मुर्गी पर हर लम्हे इससे बिस्मिल्लाह होना भी नहीं होता। कभी कभार ज़रूरत से जाने के बाद मशीन तो बंद करके नहीं जा सकते, क्योंकि पूरा निज़ाम बंद हो जाएगा, तो चलती रहेगी। तो ये जो वक्फ़ा होता है आधे घंटे 1 घंटे का लंच के वास्ते, ज़रूरत के वास्ते, उन सब वक्फ़े में जो मशीनें, जो मुर्गियाँ गुज़रती हैं, उसका तस्मिया किस पर वाजिब होगा? और फिर ऑटोमेटिक मशीन पर तस्मिया पढ़ने के सिलसिले में काबिल गौर बात हज़रत एक ये भी लिखते हैं कि मशीन स्टार्ट करने के अमल को शिकारी कुत्ते के छोड़ने पर क़ियास कर लें। एक थोड़ा सा दफ़े दखले मुक़द्दर समझो कि जैसे जहाँ पर ज़काते इख्तियारी ना हो वहाँ पर ज़काते इस्तरारी होता है। ज़काते इख्तियारी में क्या है? जानवर सामने है, काबू का है, लिटा कर ज़िबा कर रहे हैं, तो तस्मिया मुतय्यन जानवर पर होना, तस्मिया ज़ाबे से होना। हत्ता कि आप हाथ पैर पकड़े हुए हैं जानवर के और आप बिस्मिल्लाह पढ़ लिए, और मैं चाकू काट रहा हूँ और मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आपके तस्मिया से जानवर हलाल, ज़ाबे का तस्मिया ज़रूरी है ज़िबा करने वाले का। इसी वास्ते क़ुरबानी के मौके पर बड़े जानवर को 2-4 लोग पकड़ते हैं, और ज़िबा के मौके पर भी बाज़ मरतबा पहली बार ज़िबा कर रहा है या घबरा रहा है, या नहीं तो कस्साब भी क्या करता है, जहाँ वो दबाने के वास्ते चाकू पे हाथ रखता है। तो जो शख्स भी चाकू को हाथ लगाएगा उस पर भी तस्मिया वाजिब है। ये सब शराइत ज़काते इख्तियारी में होती हैं, और ज़कात इख्तियारी जहाँ पर दुश्वार हो वहाँ पर ज़काते इस्तरारी होती है। चुनांचे ज़काते इस्तरारी में तस्मिया ज़िबाह के साथ होना ज़रूरी नहीं है, फसल हो सकता है उसमें। चुनांचे शिकार में तरीक़ा क्या है कि अगर हम शिकारी कुत्ते को छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ दिए, बाद में वो शिकारी कुत्ता आधा घंटा लगा भाग के शिकार को पकड़ के करने में, और काट कर उस जानवर को मारते वक्त हमने तस्मिया भी नहीं पढ़ा और ना उसको देखा कि कहाँ शिकार कर रहा है, फिर भी वो शिकार क्या हो जाएगा? हलाल हो। बिस्मिल्लाह कब पढ़े थे? आधा घंटा पहले। अब जानवर जो शिकार कर रहा है वो आधे घंटे के बाद, फिर भी वो तस्मिया काफ़ी हो जाएगा। ऐसे ही हमने बंदूक चलाई या तीर चलाई, तो तीर चलाते वक्त हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अब वो तीर जाके लगने में 1 मिनट का वक्फा लगा, तो यहाँ तो फसल पाया गया। लगते वक्त फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अरे समझे? तो ऐसे ही मशीनी ज़बीहा को क़ियास किया जा सकता है किस पर? ज़काते इस्तरारी पर, कि मुर्ग ज़िबा होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बटन ऑन करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लो काफ़ी। गोया कि बटन ऑन करना शिकारी कुत्ते को छोड़ने की तरह है, बटन ऑन करना गोया के तीर चलाने की तरह है। उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिए काफ़ी है। किसके लिए?
तस्मिया के लिए, अरे समझे, ज़कात ज़िबा हलाल होने के लिए। तो हज़रत लिखते हैं कि मशीनी ज़बीहा ये ज़कात इस्तरारी में दाखिल नहीं हो सकता है, ज़कात इस्तरारी में दाखिल नहीं हो सकता है, इस वास्ते के बटन आपके काबू में है, मशीन आपके काबू में है, वहाँ शिकारी जानवर आपके काबू में नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ पूरी कंपनी आपके काबू में है। फिर आप उसे बोल रहे भाई हम मजबूर हैं। मजबूरी किस बात की है? मजबूरी इस बात की है कि भाई पब्लिक बढ़ गई है, तकाज़े बढ़ गए हैं, ग़िज़ाएँ बढ़ गई हैं, रोज़ाना इतने टन मन गोश्त रोज़ाना पहुँचाना पड़ता है, और ये इंसान के बस की बात नहीं है कि रोज़ाना 1000 बकरियाँ काटे, रोज़ाना 1000 मुर्गियाँ काटे और फिर उसका गोश्त तैयार करके इंसान भेजे। इंसान के बस की बात नहीं है, इंसान के इख्तियार में नहीं है, मजबूर है इंसान मशीन से काम लेने के लिए। इस वास्ते इसे हम क्या समझें? ज़कात इस्तरारी समझें। तो हज़रत फरमाते हैं कि बिल्कुल ये नामुनासिब क़ियास है, इस वास्ते के शरीयत में इस बात का लिहाज रखा गया है, मशक्क़त को और हरज को दफ़ा करने के लिए सहूलत दी गई है। और यहाँ एक दिन में इतने हज़ार या इतने मन टन गोश्त पहुँचाना है, दुश्वारी हो रही है, उस दुश्वारी का हल शरीयत में दूसरे तरीक़े से भी मुकम्मल किया जा सकता है। वो तरीक़ा ये है कि जो हज़रात इस तरह एक दिन में हज़ारों 100 मुर्ग़ और जानवर काटना चाहते हैं, उनके लिए आसान यह है कि जहाँ पर वो चाकू घूमती रहती है मुर्ग़ को काटने वाली, वो चाकू हटा दें, वहाँ पर 10 नौकर खड़ा दें, मुर्ग़ लटकती हुई आएगी। अब मुर्ग़ को ज़िबा करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 आदमी इधर से पैर पकड़े, इधर से एक आदमी मुंडी पकड़े और ज़िबा करे। मुर्ग़ ज़िबा होने के लिए इतना भी काफ़ी है कि मुर्ग़ उल्टा लटक रहा है और उसकी मुंडी नीचे है, और हम क्या कर दें, इधर से पकड़ के उसकी चाकू चला दें, तो इससे भी ज़िबा हलाल हो जाएगा। तो अब ये जो मुर्ग़ आ रहे हैं पानी में धुल के, तो 10 आदमी लाइन से खड़े हों, एक आदमी के पास वो उल्टी लटकती हुई मुर्ग़ आए, वो उसकी गर्दन नीचे से पकड़ के काट दे, आगे बढ़ जाए। तो इस अमल ज़िबा को हलाल करने के लिए इंसान खड़ाया जा सकता है, एक की जगह पे 10 खड़ा दो। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप मशीनें कितनी भी आ जाएं इंसान से बेनियाज हो जाएंगे, मशीन कभी इंसान का बदल नहीं बन सकती है। चुनांचे ये यहाँ से फारिग होने के बाद जब तीसरे मरहले में पहुँचती है मुर्ग़, गर्म पानी से उसके पर निकाले जाते हैं, पर निकालने के बाद जब चौथा मरहला होता है उसके अंदर की ग़िलाज़त निकालने का, आंतें वगैरह निकालने का, वहाँ आम तौर से इंसान चाकू लेके खड़ा रहता है और मुर्ग़ के पेट पे बीच से मारता है, तो अंदर की चीज़ बाहर निकल जाती है और मुर्ग़ आगे बढ़ जाता है। तब यहाँ इंसान खड़ा करें ना आप, अंदर के हालात निकालने के वास्ते, तो वही इंसान उससे पहले 8-10 इंसान खड़ा कर दें जो ज़िबाह के अमल को कर लें, ताकि मुर्ग़ और जानवर क्या हो जाए, हलाल हो जाए। यही हल है। चुनांचे हज़रत फरमाते हैं कि जज़ीरा रीयूनियन के बहुत बड़े मज़बा खाने में हज़रत ने ये राय बतौर तजवीज़ की पेश की, तो उन लोगों ने इस पर तजुर्बा किया और उनकी पैदावार में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आई। यानी रोज़ाना इतने हज़ार इतने टन मन गोश्त भेजना पड़ता है, भेजे जा रहे हैं, और काटने वाले कौन हैं? इंसान हैं। इंसान ज़िबाह के अमल तक है, बाकी मुर्ग़ उल्टा लटक के आ रहा है, पानी के आबशार में वो धुल रहा है, बाकी वहाँ पैकिंग हो रहा है, ये सब काम कौन कर रही? मशीन कर रही है। ज़िबाह का अमल इंसान कर रहा है, तो उससे तस्मिया भी हो रहा है, हलाल तरीक़े से ज़िबाह भी हो रहा है, और इकनॉमिक और तिजारत में कोई कमी भी नहीं हो रही है। तो हर मज़बा खाने में इंसान की ज़रूरत भी पड़ती है, और ये इस दुश्वारी का हल भी है जिससे ज़बीहा हलाल भी हो जाए। चुनांचे हज़रत फरमाते हैं कि उसके बाद हमने जज़ीरा रीयूनियन के अलावा जनूबी अफ्रीक़ा के शहर दुर्बन के करीब एक ज़्यादा बहुत बड़ा मज़बा खाना है, वहाँ की यौमिया जो ज़िबा होती है 1000 से ज़ायद मुर्ग़ ज़बा होते हैं रोज़ाना। तो उन लोगों ने भी ये अमल कबूल किया, तो वहाँ भी आसानी से ज़िबा होना शुरू हुए। उसके बाद कनाडा के मज़बा खाने का मुआयना हुआ, तो वहाँ के लोगों को भी तजवीज़ पेश की गई, तो उन लोगों ने भी इस अमल की आमादगी का इजहार किया कि ठीक है ये बहुत अच्छा है, भाई 2 मुलाजिम की जगह 4 मुलाजिम बढ़ा लेंगे, लेकिन हलाल ज़बीहा तो मिलेगा कौम को, मुसलमानों को। और हज़रत इस बात पे अफसोस ज़ाहिर कर रहे हैं, और वाक़तन काबिल अफसोस बात है, फैक्ट्री और कंपनी चलाने वाले वो सेकुलर जहन के लोग थे या
दरमियानी दर्जे के मुसलमान थे, उन लोगों ने यह तजवीज़ कबूल की कि चाकू हटा दे के मशीन की, इंसान को हाथ में चाकू दे दी जाएगी और वो उल्टी लटकी हुई मुर्गी पर बिस्मिल्लाह कह के चाकू चलाएगा। लेकिन जो जमियातुल मुस्लिमीन के नाम से जो वहाँ पर इदारा कायम है, वो इस तजवीज़ को कबूल करने तैयार नहीं है। तो अब किस पे रोएं? चूँ कुफ्र अज़ काबा बरखेज़त कुजा मानत मुसलमानी। काबतुल्लाह से ही कुफ्र जब निकले तो मुसलमानी कहाँ बाकी रहेगी अब। यानी ताजिर जो फैक्ट्री वाला है, जिसके नज़र में बिज़नेस है, वो मान ले रहा है ये तजवीज़ को, लेकिन जो सर्टिफिकेट दे रहे हलाल हराम की, उनकी हरामकारी का ये आलम है, हलाल तजवीज़ कबूल नहीं की जाती। ये उस वक्त की बात हो सकता है कि आप वो सुधर गए हों, तौबा कर लिए हों, इस वास्ते जो है वो है। बहरहाल मशीनी चाकू का मुतबादिल हो सकता है कि इंसान चाकू लेकर जानवर को ज़िबा कर दे, बाकी काम मशीन करे, पैकिंग का, सफाई का, सब काम मशीन कर ले। ज़िबाह का अमल चूँकि अहम है और उस पर तस्मिया वाजिब है और इसमें शराइत हैं, मुतय्यन जानवर पर तस्मिया होना, तस्मिया में फसल नहीं होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस वास्ते ये अमल इंसान से होना चाहिए। ये तीसरी बात हो गई। चौथा मसला जो था ज़िबाह के बाद जो इसका मरहला है वो गर्म पानी पर से गुज़रना। अब मुर्ग के जो पर वगैरह हैं वो घूमने वाली छुरी से गुज़रने के बाद ऐसी जगह से उसको गुज़रना जहाँ गर्म पानी उस पर गिराया जाता है ताकि मुर्ग के जो पर हैं वो झड़ जाएं। यहाँ पर दो इश्काल होते हैं। एक इश्काल यह है कि अगर घूमने वाली छुरी के ज़रिए से उन मुर्गियों की रगें शरई तरीक़े पर नहीं कटी हों तो हो सकता है कि इस गर्म पानी की वजह से वो जानवर का की हयात जो थी वो इंतकाल हो जाए और गर्म पानी का भी दखल हो जानवर की जान निकलने में, तो फिर तो हलाल नहीं होगी, तो ज़बाह से मौत वाक़ई नहीं हुई, ये मसला रहेगा। दूसरा जो इश्काल रहता है वो ये है कि इन मुर्गियों के जो पेट से आंतें और गंदगी हैं वो निकालने से पहले उस पर गर्म पानी हो रहा है, पड़ रहा है, तो बाज़ मरतबा गर्म पानी में जोश देने की वजह से उसकी नजासत वो हैवान के गोश्त के अंदर सरायत कर जाती है। और फ़ुक़हा ने लिखा है कि इस किस्म का जानवर कभी हलाल नहीं हो सकता कि अंदर की गंदगी जब गोश्त के अंदर सरायत कर गई तब वो गोश्त क्या नहीं होगा, हलाल नहीं होगा। इसी वास्ते बाज़ आजकल के भी जो ये मुर्ग के जो ज़िबा करने के ये हैं दुकानें हैं, वहाँ पर मुर्ग ज़िबा करने के बाद उसको पकड़ के गर्म पानी में क्या कर देते हैं, 2 मिनट 3 मिनट अंदर रख देते हैं, फिर बाहर निकालने के बाद जब एक हाथ फेरते हैं तो पूरे पर खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो इससे फ़ुक़हा ने मना किया है, क्योंकि अंदर की गंदगी निकालने से पहले अगर मुर्ग को गर्म पानी में डाला जाता है तो वो गोश्त पाक हलाल तो हो गया, अब वो नापाक है, नजीस है, वो गंदगी है, खून है उसके अंदर, अब वो खा नहीं सकते आप। तो ये गर्म पानी से गुज़रने में ये एक इश्काल रहता है। पहला इश्काल कौन सा कि रगें सही ना कटी हों, अब मौत हयात बाकी हो और वो यहाँ गर्म पानी की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो रही हो, ऐसा हो सकता है। तो ये एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि उसके अंदर मौत वाक़ई ना हुई हो कटने की वजह से, गर्म पानी की वजह से रूह निकल रही हो, एक मसला जो अहम है। दूसरा मसला है कि नजासत निकालने से पहले इस पर गर्म पानी डालना। ये 2 मसले हो गए। चुनांचे शामी में है वक़ज़ा दजाजतुम मुल्क़ातुन हालता गलइल माई लिन्नतफ़ी क़ब्ल शिक़्क़िहा। यही हुक्म है उस मुर्ग का जो शिक़ करने से पहले, काटने से पहले उबलते पानी में डाल दिया जाए तो वो भी हलाल नहीं होगा। चुनांचे अल्लामा इब्न आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लामा शामी क़ाला फ़िल फ़थी इन्नहा ला तत्हुर अबदा, ऐसा मुर्ग कभी पाक नहीं हो सकता। लाकिन अला क़ौल अबी यूसुफ़ तत्हुर वल इल्लतु, पाक ना होने की इल्लत क्या है, तशरबुहन नजासतु बिवासिततिल ग़िलियान, जोश वाला पानी, गर्म जोशीला पानी लगने की वजह से नजासत क्या हो जाती है, गोश्त के अंदर सरायत कर जाती है, इस वास्ते हलाल नहीं होगा। ये 2 इश्काल इन फ़िक़ही इबारात की वजह से तीसरे वाले मरहले में पैदा होते हैं कि रूह निकलने का मसला और दूसरा पाक होने का मसला। हज़रत लिखते हैं इस सिलसिले में कि भाई ज़ेर बहस मसले में यह इश्काल नहीं हो सकता, जो जोश वाला मसला है ये नहीं हो सकता, क्योंकि ग़िलियान जो पानी उन मुर्ग पर डाला जाता है वो इतना खवलता हुआ पानी नहीं होता है कि जिससे गोश्त अंदर की नजासत को ले ले और उसमें सरायत कर जाए, वो ऊपर से पड़ने वाला पानी है। ग़िलियान का मतलब क्या होगा, खवलता हुआ पानी है और उसमें हमने मुर्ग डुबाया और डुबा कर इतनी देर रखा
जितनी देर में उबलते हुए पानी की वजह से गोश्त के अंदर भी उबाल आ जाए, गर्माहट आ जाए और वह अंदर की नजासत गोश्त में सरायत कर जाए, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ जो गुजारा जाता है मशीनों से, इतनी देर और इतना वक्फा ही नहीं होता है कि जितनी देर में अंदर की नजासत गोश्त में सरायत कर जाए, यानी तेज़ी से गुजर जाते हों। तो इस वास्ते ये इश्काल नहीं होता, क्योंकि पानी के अंदर जो जोश है उसकी वजह से नजासत गोश्त में सरायत करने के लिए टाइम पड़ता है, और वो टाइम यहाँ पर नहीं दिया जाता है। और अल्लामा इब्न आबिदीन ने भी इस बात की सराहत की है, वाले ही इश्तहरा, लोगों की ज़ुबानों पे मशहूर है, अन्न लहमल समीद, लहम समीद नापाक है, उसका नाम है लहम समीद। लाकिन इल्लतल मज़कूरा ला तस्बुत मालम यमकुस अल्लहमु बादल गिलियानी ज़मानन यक़उ फ़ी मिस्ल तशर्रुब व दुख़ूलु फ़ी बातिनिल लहम। लेकिन ये हराम उस वक्त होगा जब तक के उबलते हुए पानी में गोश्त को इतनी देर रखा जाए कि नजासत गोश्त के अंदर सरायत कर जाए। वहैसु ला यसिलु इला हद्दिल गिलियान, अगर पानी उबलता हुआ ना हो, और या नहीं तो वला युतरक फ़ीहि इल्ला मिक़दार मा तसिलुल हरारतु इला ज़ाहिरिल जिल्दी, और या नहीं तो इतनी ही देर रखा गया पानी में जिसकी वजह से मुर्ग़ के ऊपर की जिल्द कमज़ोर पड़ गई, जिससे पर निकालने में सहूलत हुई। बस नजासत गोश्त के अंदर तक सरायत करने की देर तक नहीं रखा गया, तो फिर गोश्त नापाक क्यों होगा? क्योंकि नापाकी के लिए उतनी देर रखा ही नहीं गया है। तो ये दूसरा इश्काल तो इस पर वारिद नहीं होगा, इसलिए गर्म पानी से गुजारा जा सकता है। बाकी जो पहला इश्काल है वो बाकी रह सकता है कि भाई जान ना निकली हो, गर्म पानी की वजह से निकली हो, तो फिर वो हराम रहेगा, तो उसका एक मसला रहता है जो काबिल हल रहता है। तो इस मशीनी ज़बाह के इन 4 मरहलों में जो ख़ुलासा निकला है वो यही है कि मशीनी ज़बाह बहर सूरत शरान दुरुस्त नहीं है। क्यों? पहली ख़राबी इसमें क्या है कि पहली ख़राबी, मुर्ग़ को जब ठंडे पानी से और बिजली वाले पानी में गोता दिया जाता हो या उस पर बिजली वाला पानी मारा जाता हो, अंदेशा ये है कि ज़िबाह से पहले ही मौत वाक़ई हो जाए। क्योंकि बाज़ माहिरीन का ख़्याल है कि मुर्ग़ छोटा जानवर है और करंट जब उसे लगता है तो उसके नतीजे में 90% मुर्ग़ की दिल की हरकत रुक जाती है। 90% मुर्गियों की दिल की हरकत रुक जाती है, जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है और जिसकी वजह से खून अंदर रह जाता है। पहली ख़राबी है मशीनी ज़बाह में। दूसरी ख़राबी यह है, अक्सर औक़ात मशीन जो लगी हुई है, घूमने वाली छुरी मुर्ग़ की गर्दनों की रगों को काटने के लिए काफ़ी हो जाती है। अलबत्ता बाज़ औक़ात गर्दन छुरी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, जिसके नतीजे में मुर्ग़ का गला बिल्कुल नहीं कटता या थोड़ा बहुत कट जाता है और बाज़ रगें बाकी रह जाती हैं। इससे भी ज़िबाह ताम नहीं होता है, एक मसला है। तीसरी ख़राबी जो इससे लाजिम आती है, हर मुर्ग़ पर तस्मिया का मसला, कि मशीन स्टार्ट करते वक्त तस्मिया पढ़ना या छुरी के पास खड़े होने वाले शख्स का तस्मिया पढ़ना इस तकाज़े को पूरा नहीं कर सकता, जो शरीयत में तज़किये के मौके पर तस्मिया जो वाजिब है ज़िबाह के मौके पर। चौथी ख़राबी है कि जब गर्म पानी से गुजारा जाता है तो इसमें अंदेशा है कि भाई जिन मुर्गियों की गर्दनें बिल्कुल नहीं कटी हैं या नाक़िस कटी हैं और उस पानी से गुजारने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई हो, तो फिर ये भी नापाक, ये भी हलाल जानवर नहीं रहेगा। तो 4 बुनियादी ख़राबियाँ हैं मशीन के ज़रिए से मुर्ग़ को ज़िबाह करने के मसले में। पहली ख़राबी क्या है? करंट वाला पानी लगने से दिल सिकुड़ जाए, हरकत रुक जाए और दिमाग मौफ हो जाए, तो मौत वाक़ई हो सकती है। दूसरी ख़राबी क्या है? घूमने वाली छुरी के पास मुर्ग़ की गर्दन मुकम्मल नहीं कटी, यानी रगें मुकम्मल नहीं कटी, कुछ कटी कुछ बाकी रह गई, तो जितना कटना 4 रगें या अक्सर रगें कटना शर्त था वो शर्त नहीं पाई गई। तीसरी ख़राबी क्या है कि हर मुर्ग़ पर तस्मिया का मसला हल नहीं हो सकता, वो बहुत बुनियादी मसला है। और चौथी ख़राबी यह है कि बाज़ मुर्गियाँ जिनकी रगें ना कटी हों और वो गर्म पानी से तीसरे मरहले में जब गुज़रती हैं तो उस वक्त कटी हों, तो ये अंदेशे बाकी रह जाते हैं। इसलिए मशीनी ज़बीहा को मुतलक हलाल करार नहीं दिया जा सकता। तो इसमें तरमीम बहर सूरत ज़रूरी है ताकि हलाल हो जाए और मशीनी ज़बीहा भी हो, यानी मशीन का काम भी रहे और हलाल तरीक़े से ज़िबाह का अमल भी हो। तो इसमें पहली तरमीम क्या करना है कि जो पहले मरतबा पानी जो मारा जाता है उसमें करंट का इस्तेमाल ना किया जाए। ख़राबी वही थी तो उस ख़राबी को छोड़ दो ताकि दिल की हरकत ना बंद हो और दिमाग मौफ ना हो। तुम्हारा दिमाग सही है तो ये इसका दिमाग भी सही रहेगा, तो ऐसे काम मत करो।
दूसरा जो तरमीम करनी चाहिए कि ज़िबाह के मौके पर मशीन की जो चाकू होती है उसको निकाल कर वहाँ पर क्या किया जाए, ज़ाबे इंसान को खड़ा किया जाए, तो 10 इंसान ही क्यों ना हो, उनका ज़रिए माश भी होता है। आबादी में जहाँ पर पब्लिक को राहत पहुँचाना है, वहीं अगर 10 खादिम तुम रख लिए तो उनके ख़ानदान का भी मसला हल होता है, ज़िबाह का हलाल मसला भी हल होता है। तो ये मज़बा खाने में मुसलमान या किताबी का इंसानी शक्ल में चाकू से ज़िबाह करने का अमल पाया जाना, यह तरमीम हो सकती है। और तीसरा जो तरमीम करनी है, गर्म पानी से जो गुजारा जाता है तीसरे मरहले में, वो पानी इतना ज़्यादा जोश वाला खवलता हुआ ना हो और इतनी देर मुर्ख वहाँ पर ना रखा जाए जिससे आंतों की गंदगी गोश्त में सरायत कर जाए। ये तीसरी तरमीम से, इन 3 तरमीमात के साथ मशीनी ज़बिया मुर्ग का हलाल करार दिया जा सकता है। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए और इस पेशे के लोगों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए।